छह बेटियों का बाप। पांच बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही अपनी बेटियों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दी थी, मगर एक के बाद एक बेटियों की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता है जब वो बेटियों के साथ साथ बेटों की भी माँ बने। जब मेरी यहाँ छोटी बेटी का जन्म हुआ तो मेरे पति ने उस बेटी को देखना भी गवारा नहीं समझा और सास मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर वापस घर आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो अपनी फूल जैसी बेटी को लेकर मैं खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी जो मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दिया तो कहने लगी, परेशान मत हो, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मार कर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने का अंदाज भी रखा और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी जेठानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रोप जमाया करती। मैं खामोशी से सब का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का प्यार नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे, फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे ताकि इस बार मैं सास और पति की भरोसा पूरा कर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था मेरा डर बढ़ता चला जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करते थे। इस बार उन्होंने साफ साफ कह दिया था, क्योंकि इस बार भी तूने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उनकी इस धमकी से मेरा सिर कांपने लगा था। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उस रात अस्पताल में जब मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश में आता देख मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। उसके यह शब्द मुझे सदमे में ले जा चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी एक खतरनाक पाप की सजा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मेरी सांस ही रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह मुमकिन नहीं था। वो नन्ही गुड़िया रो रही थी और मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश वो किसी और के यहाँ जन्म ले होती या बेटी की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती, लेकिन भगवान की राय में राजी थी। ये 5 फूल मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थी, मगर अब मैं अपने पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल के बाहर बैठी औरत मेरी हालात देख के इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा था, बल्कि दुआ देते हुए बोली, भगवान पर से कभी उम्मीद मत छोड़ना, बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचते हुए सर को हिलाई। रात के 8:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर घर तक पहुंची थी। मेरा सिर कांप रहा था। मैं हिम्मत करके दरवाजे के पास आई। एक बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था और किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेजू की रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी हुई रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी बेटी ने खोला था। मैं फौरन अंदर आ गई और उनसे लिपटकर रोने लगी। मेरे न होने पर उन चारों ने न जाने कौन कौन से जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपनी 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से बहुत जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आँख तब खुली जब मेरे पति रुपेश ने मुझे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उसका गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा था।
मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जान से ही मार देगा। रुपेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लेकर आया। मेरी बेटियां यह देखकर रोने लगी, जबकि सास ने डांट कर चुप कराने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने पर तुम इस घर में दाखिल हुई हो? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और घर से निकल जाओ। मेरी सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकाल नहीं थी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर भी तो मेरा सब कुछ है। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकल चुका था। मैं 5 बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी। तभी मुझे सास से चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उसका सर किसी चीज़ में लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ा कर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो चुकी है। भले ही मेरे पति ने मेरी और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसलिए पति मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और रुपेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर होता गया। वो मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी गवारा न करते। मैंने नोट किया था कि वो अब दूसरी औरतों से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। मेरे सर पे एक और खतरा गिर चुका था, कहीं वो बेटी की चाह में दूसरी शादी न कर ले। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरा पति मेरे पास आया और संजीदा शब्द में बोला, मम्मी को गुजरे 3 माह हो चुके हैं और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियां पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाये दुनिया से चली गई। पति का यह शब्द मेरा खून खौला दिया। पहले की मुसीबतें कम थी क्या जो अब मेरे सर पे सौतन भी लाना चाहते हैं? मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वो उल्टा सोच रखने वाले इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस वक्त मैं बहुत रोई। मुझे मेरी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। दिल चाह रहा था कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों की आती तो फिर से इरादे को भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसके यह शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रही थी, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें बढ़ा रहे थे। मेरे पति को आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझ घर से ले आया। घर लाकर तेज आवाज़ में कहने लगा, कि इस बार तूने बेटा जन्म दिया तो ठीक, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत लाना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहाँ से तुम दोबारा उससे कभी मिल नहीं पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।